नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो देखो बच्चों, कल हमने ये कक्षा 6 का पहला पाठ का अर्थ किया था। उम्मीद करती हूँ कि आपको वो अर्थ है जो बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर दे रखा है शब्द अर्थ। यहाँ पर कुछ शब्द अर्थ हैं। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि इन शब्द अर्थों को आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो आप इनको याद कर लेना, ठीक है बच्चों। ठीक है, तो इनको बोल बोल के याद कर लेना, इससे आपको क्या है, ये याद हो जाएंगे। ठीक है, 2-3 बार आप इनको रिवाइज करोगे ना, तभी आपको याद हो जाएंगे। ज़्यादा डिफ़िकल्ट ये है नहीं। ठीक है, तो इनको याद करोगे तभी आप इस पाठ का अर्थ अच्छे से कर पाओगे। तो अब हम चलते हैं इसके अभ्यास प्रश्नों की तरफ। उच्चारणम कुरुत, हमको इनके शब्द अर्थों के वो मतलब बताने क्या है। छात्र, छात्र शिक्षक, अध्यापक मयूर, मोर शुक, तोता बालक, बालक गज, हाथी मगर, मगरमच्छ विड़ाल, बिल्ली मूषक, चूहा चालक, ड्राइवर, घटः घड़ा, दीपक दिया जो हम अपने घर में जलाते हैं, अश्व घोड़ा, चंद्र चंद्रमा, गायक जो सिंगर होते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब हम चलते हैं आगे की तरफ। आगे वाले ये देखो, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत, इनको देखकर हमको बताने की ये क्या है। कृषक किसान, वृषभ भालू भल्लू, वृषभ बैल भल्लूक भालू, मंडूक मेंढक, कपोत तोता, कबूतर, पर्यंक पलंग, दूरभाष टेलीफोन, काक कौआ, शौचक दर्जी। ठीक है, समझ आया। अब हम चलते हैं वर्ण संयोजनेन पदम लिखत। अब हमको बताना है कि ये शब्द किससे मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पर हमको दे रखा है कि च और ए, च श क चषक। और अब देखो यहाँ पर है स और ओ, सौ च ची क अह कह। देखो बच्चों, ये जो अधूरे हैं, इनमें जब ये स्वर मिलेंगे तब ये पूरे हो जाएंगे। सारे व्यंजन वर्ण अधूरे होते हैं जब उनमें स्वर मिलते हैं, जब वो पूरे होते हैं। जहाँ पर भी आपको ये डंडा है ना, इसको हलंत बोला जाता है। जहाँ पर भी आपको ये हलंत लगा हुआ मिले, समझ लेना वो अक्षर अधूरा है। ठीक है, तो सो और ओ, सो च ई ची क और अह शौचक, श उ शु न कौ शूनकौ, ध अ धाव तह धावतः। अब देखो बच्चों, कुछ इस तरफ भी हैं, हम इनको देखते हैं। ये देखो, वृद्ध आ वृद्धा। देखो बच्चों, ये हलंत है, अधूरा है। इसके बाद सीधा व्यंजन वर्ण है, ये भी अधूरा है। अगर इसके बाद विसर्ग होता तो ये पूरा हो जाता। अब इसके बाद सीधा व्यंजन वर्ण आ रहा है, तो ये इसलिए यहाँ पर भी ये अधूरा ही रहेगा। ठीक है, ग आ गा य न त ई गायंती ही। ठीक है, पदाना वर्ण विच्छेदनम प्रदर्शनीयत है। देखो बच्चों, पहले हमने यहाँ पर बताया था, हमको यहाँ पर ये विच्छेद करके दे दिए थे, इनको पूरा शब्द बनाना था। इस बार हमको पूरा शब्द पहले दिया हुआ है, हमको ये बताना है ये किन किन से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, समझ आया। तो जैसे जैसे मैं बोलती जाऊँ ना, आप भी मेरे पीछे पीछे बोलते जाओ, उससे क्या है कि आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, जैसे लघु, बोलो लघु, ल अ ल घ उ घु लघु, सिव्यति स ई सी व ये व्ययति सिव्यति, वर्णः व अ वर्ण वर्ण, कुक्कुरौ कु उ कु कुक्को, रः कुक्कुरौ, मयूरः मयूरः, बालकः बालकः। अब देखो बच्चों, उदाहरणं दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अब हमको इनके रिक्त स्थान को पूरा करना है। देखो बच्चों, मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ ये एक वचन के शब्द हैं, ये द्विवचन के हैं और ये बहुवचन के हैं। ठीक है, चषकः चषकौ चषकः, वलिवर्ध है वलिवर्धहु वलिवर्धः। आप मेरे साथ साथ बोलो, जब आप बोलोगे ना तभी आपको समझ आएंगे, तभी आप अच्छे से
इनको याद कर पाओगे, बोल पाओगे। तो जैसे जैसे मैं बोलती हूँ आप भी मेरे साथ साथ बोलते जाओ। शुनक है शुनकौ शुनकाः, मृग है मृगौ मृगाः, सोचक है सोचकौ सोचकाः, मयूर है मयूरौ मयूराः। ठीक है, अब हम चलते हैं। चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिख। चित्रों को देखकर इनके जो नाम है संस्कृत में लिखने हैं। गजः हाथी, काकः कौवा, चंद्रः चंद्रमा। अब देखो, अब हम ये देखो, तालः ताला, भल्लुक भालू, विड़ाल है बिल्ली। ठीक है, और यहाँ पे देखो चित्र दृष्ट्वा उत्तर लिखत, चित्रों को देखकर उत्तरों को लिखना है। ठीक है, बालक किम करोति, बालक है किम करोति, बालक क्या करता है, बालक है पठती, बालक पढ़ता है। अश्व किम कुरुत, घोड़े क्या कर रहे हैं, अश्व धावत है, घोड़े दौड़ रहे हैं। कुक्कुरः किम कुर्वन्ति, कुत्ते क्या कर रहे हैं, कुक्कुरः भुकन्ति, कुत्ते भौंक रहे हैं। और अब देखो यहाँ पर छात्रौ किम कुरुत, छात्रौ पठत, छात्र पढ़ रहे हैं। कृषकः किम करोति, किसान क्या कर रहा है, कृषक क्षेत्रम कर्षति, किसान खेत को जोत रहा है। गजौ किम कुरुत, हाथी क्या कर रहे हैं, गजौ चलत है, ये दोनों हाथी चल रहे हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पे पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, यहाँ पर कर्ता दे रखे हैं और एक क्रिया दे रखी है। कर्ता जो कार्य को करता है, क्रिया जो कार्य कर्ता के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब इसको बताना है, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था ना कि ये क्या कर रहे हैं। गजः चलन्ति, हाथी चल रहे हैं। सिंहौ गर्जत, गायकः गायति, बालकौ पठत, मयूरः नृत्यन्ति। अब हम चलते हैं इनके अगले क्वेश्चन आंसरों की तरफ। अब देखो यहाँ पर मंजूषा दी गई है, हमको इनमें से शब्द छांटकर भरने हैं। ठीक है, मयूरः नृत्यन्ति, मयूर मोर क्या कर रहे थे, नाच रहे थे। गजौ चलत, दो हाथी चल रहे थे। वृक्षा फलन्ति, वृक्ष फल रहे हैं। सिंहो गर्जत, सिंह गरज रहे हैं। वानरः खादति, बंदर खा रहा है। अश्वौ धावति, घोड़ा दौड़ रहा है। ठीक है, सह तौ तेभ्य उचित सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर ये जो आपको कर्ता दे रखे हैं ना, इनके स्थान पर हमको क्या है, सर्वनाम लिखना है। जो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं ना, उनको बोलते हैं सर्वनाम। तो देखो, गजः चलन्ति, हाथी चलते हैं। ते चलन्ति, वे चलते हैं। छात्रौ पठत, छात्र पढ़ते हैं। तौ पठत, वे दोनों पढ़ते हैं। वानरः क्रीडन्ति, ते क्रीडन्ति। गायकः गायति, सः गायति, वह गाता है। मयूरः नृत्यन्ति, ते नृत्यन्ति, वे सब नाचते हैं। तो देखो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। संस्कृत में 3 ही वचन होते हैं, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको मेरे क्वेश्चन आंसर मैंने कराए आपको कैसे लगे, समझ आए या नहीं आए। अगर आप मुझसे और कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ाऊँगी। तो अगला पार्ट हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।